Good evening, all of you. Good evening, all of you. Very good evening, all. Good evening. ओके, देखिए बेटा, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है एक इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोगों का क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस भी होने वाला है. ओके, एम आई ऑडिबल ऑल? रिस्पॉन्स मी क्विकली. गुड इवनिंग मानव, गुड इवनिंग तेजस्विनी, गुड इवनिंग दुष्यंत. कैसे हो बेटा दुष्यंत? एम आई ऑडिबल ऑल? रिस्पॉन्स मी क्विकली. ओके, ग्रेट. तो आज यस के सर। सेशन में हम लोग बेटा 2007 से लेकर के एक्चुअली 2020, ठीक है, ये 2018 नहीं आएगा, 2020 तक के का हम लोग जो है एक एनालिसिस देखेंगे. किस चीज़ का एनालिसिस देखेंगे बेटा? हम लोग एनालिसिस जो रहेगा हमारा, जो नीट में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस रहे पर्टिकुलर चैप्टर से कितने रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों का, ठीक है, एक टेस्ट पेपर जो है पास्ट ईयर का कोई भी एक टेस्ट पेपर लेकर के टेस्ट एनालिसिस लेने वाला हूँ. और ये सारा कुछ बेटा लाइव होगा, ऐसा नहीं कि एक ऑफलाइन में आपको असाइनमेंट दे दूंगा और आप सॉल्व करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. समझे? तो आप लोग रेडी रहिए बेटा, बिल्कुल एनर्जी के साथ फुल एक्टिव रहिए. यदि कोई फ्रेंड्स आपके ज्वाइन नहीं किए हैं, देख लो और उन्हें टेक्स्ट करो. ठीक है, आज का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स है जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है. तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फ्रेंड्स आपका यदि क्लास में नहीं है, उन्हें इमीडिएटली बेटा टेक्स्ट करो और कॉल करके बोलो कि बेटा आज ज्वाइन कर लो करके. समझे? तो देखिए, सबसे पहले तो बेटा मैंने आपका 2020 का जो टेस्ट पेपर है उसका एक एनालिसिस लिया हूँ. याद है आप लोगों को? 2020 पेपर का एक टेस्ट पेपर का एनालिसिस लिया हूँ. ठीक, तो यहाँ पे 2017 से 18 तक के मैंने इसलिए एनालिसिस यहाँ पे ये जो कीवर्ड यूज किया बिकॉज 2019 में थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और 2020 में भी पेपर पैटर्न टोटल चेंज हो गया, क्योंकि देखो ये इलेक्शन वाला पेपर था और ये जो है हमारा कोविड वाला पेपर था. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वेटेज थे चैप्टर के वो चेंज हो गए. बट 2017 से लेके 18 तक के यदि हम देखें तो अप्रॉक्स जो क्वेश्चंस आए हैं पर्टिकुलर चैप्टर से एज इट इज वैसे ही आए हुए हैं. ठीक है, तो 2020 का नीट एनालिसिस जो है किस टाइप के क्वेश्चंस थे, वहां पे एनालिटिकल थिंकिंग पे कितने क्वेश्चंस थे, इमेजिनेशन पे कितने क्वेश्चंस थे, आपके मेमोरी पावर की जो अप्रोच जो है उसको सॉल्व करा रहे थे उस पर कितने क्वेश्चंस थे, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों का लेक्चर लिया हूं बेटा और उसका हमारा लेक्चर अपलोड है. उसका डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हमारे यूट्यूब पर जो है आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हो. ठीक है, चलो तो विदाउट डिले किए यहाँ पे हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है. वो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो है एक ब्रीफ में समझा देता हूँ. ओके, जस्ट वेट. ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम एनालिसिस जो है आपका जो 11th का जो पोर्शन है उसका, और उसके बाद हम लोग 12th का जो पोर्शन है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि पर चैप्टर्स में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये और 18 का मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस होने वाली है हमारी. फिर इसके बाद 19 आएगा हमारा और फिर 20 आएगा. तो इस तरह से हम 18, 19 और 20 डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर के हेल्प से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. बट एक लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, समझे? तो हम लोग इसके लिए एडिशनल लेक्चर का रिक्वायरमेंट होगा. तो ये मैं आप लोगों के लिए हूँ बेटा, इसलिए हम लोगों का रिवीजन शेड्यूल यहाँ पे जो है स्टार्ट हुआ है और रिवीजन शेड्यूल जो है वो भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपका किस तरह से रिवीजन जो है सेशन यहाँ पे होने वाला है. तो आई होप आप लोगों को रिवीजन शेड्यूल जो है वो मिल गया होगा. तो रिवीजन सेशन और शेड्यूल जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक बार बेटा शेयर कर लेता हूँ किस तरह से हम लोग वहाँ पे रिवीजन और उसका एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है बेटा, जस्ट वेट, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं डेटा चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है मेरे पास. जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट. कर लेते हैं. चलो ग्रेट, तो अभी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग. देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आप लोगों को जो रिवीजन शेड्यूल जो प्लान बता रहा हूँ, ठीक है, तो रिवीजन शेड्यूल जो है हमारा मंडे 8 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो डे रहेगा
इसमें हम लोग यूनिट 1 ले रहे हैं। यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 हमारा 11th का यूनिट 1 रहेगा, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड वाला, और 12th का भी फर्स्ट यूनिट रहेगा रिप्रोडक्शन वाला। ये डे 1 to 3, जिसमें 3 दिन आप लोगों को रिवीजन होगा बेटा। पहली चीज, रिवीजन के साथ ही साथ मैं आप लोगों का प्रैक्टिस लूंगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस पेपर। टेस्ट पेपर में आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो भी डाउट है, डाउट सेशन रहेगा। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी एनालिसिस जो होगा, ठीक है, ये भी हम लोगों को करना है। सारे क्वेश्चंस का एनसीईआरटी एनालिसिस, लाइन टू लाइन एक एक पार्ट हम लोग एनसीईआरटी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और सारा पोर्शन को अच्छी तरह से स्टडी करके परफेक्ट कर लेंगे। जहां जरूरी हुआ वहां पर हम लोग ट्रिक की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स और सारी चीजें हम याद करने वाले हैं। इतना पार्ट समझ में आ गया? तो ये रहेगा बेटा यूनिट 1, जो कि डे 1 2 3 में होने वाला है। बट इसमें बेटा सबसे पहले डे 1 आपको मैंने टेक्स्ट किया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। डे 1 में हम लिविंग वर्ड देख रहे हैं, डे 1 में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं। फिर डे 2 में हाँ, डे 1 में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी ऐड किया है। ये 3 पोर्शन डे 1 के आ गए। डे 2 में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और प्लांट किंगडम है। बट बेटा इन दोनों के क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो 300 से ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। और इधर जो है नियर अबाउट 300 के आसपास आ रहे हैं। और एनिमल किंगडम अकेला बेटा ये 250 के आसपास जो है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है जिसकी मैं आप लोगों से प्रैक्टिस लेने वाला हूँ। ये कैसे होगा ये थोड़ी देर में ये भी क्लियर करा दूंगा। इसी तरह से बेटा फिर ये हमारा 3 दिन के बाद बेटा आपको अच्छी तरह से रिवीजन करने के लिए 1 दिन का टाइम मिलेगा, जो कि आपका हॉलीडे रहेगा। और डे 5 जो रहेगा वहां पे आपका यूनिट 1 का कंप्लीट कॉम्बो एक टेस्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया चैप्टर वाइज, बट ये सारे चैप्टर मिलाकर यहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। तो देखो प्रैक्टिस टेस्ट जो दिया हूं मैंने, प्रैक्टिस सेट, ये ऐसा नहीं है बेटा कि आप लोगों को एज ए असाइनमेंट दिया गया है, ऐसा नहीं है बेटा। ये क्लास में रह के आपका टेस्ट होने वाला है, समझे। और उस टेस्ट को आपको परफॉर्म करना है क्लास में ही रह करके। तो आप देखिए बेटा 300 क्वेश्चंस जो है आप कितनी देर में सॉल्व कर पाते हो। कोशिश ये रहेगी बेटा कि 90 क्वेश्चंस का जनरल हम जो टारगेट रखते हैं 45 मिनट्स, तो नेक्स्ट 45 मिनट्स में 180 क्वेश्चन होते हैं। मीन्स 45 और 45 मिनट्स जो रहेंगे हमारे, इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं। बट कोशिश करो इससे ज्यादा हो जाए, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए बेटा। मीन्स विदाउट ऑप्शन देखे क्वेश्चंस को देखते ही हमें आंसर याद आने चाहिए, ऐसा हम लोगों को पढ़ना है, समझे। तो ये आपका यूनिट 1 का शेड्यूल हो गया। ऐसे आपका यूनिट 2 का शेड्यूल रहेगा। यूनिट 2 में आपका क्या आ रहा है बेटा, 11th का यूनिट 2 मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी प्लांट है और एनिमल टिश्यू वाला पार्ट है। और 12th में हम लोगों ने बेटा जो सेकंड टॉपिक हमने ऐड किए, कंप्लीट रिप्रोडक्शन नहीं रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप इधर हम रखते तो बहुत ज्यादा आपका हैवी हो जाता था। इसलिए हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हम बेटा सेकंड सेशन में रखे, डे 6 7 और 8। इसमें बेटा मैं 6 जो है 7 और 8 में मैं आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये दे रहा हूं, ठीक है। इसमें आपका प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, इसमें रिवीजन, इसमें डाउट, ठीक है। डे 6 जो रहेगा आपका वहां पे मॉर्फोलॉजी आ रहा है, और मॉर्फोलॉजी के साथ हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल टिश्यू रख रहे हैं। और डे 7 जो रहेगा यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे हैं बेटा, हेलो, डे 7 जो रहेगा एनाटॉमी आ जाएगा, समझे। अब देखिए बेटा डे 6 में कोई भी मुझसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डाउट नहीं लेके आएगा मेरे पास, समझे। और हाँ, यदि आपका डे 8 है तो आप इधर के डाउट में मुझसे पूछ सकते हैं, मॉर्फोलॉजी का कुछ रह गया तो। लेकिन एनाटॉमी का डाउट आप डे 6 में नहीं पूछोगे, या फिर एनाटॉमी का डाउट आप डे 2 में नहीं पूछोगे। जिसका मैंने जो टाइम शेड्यूल आपको दे दिया हूं उसी टाइम पे आपके डाउट्स क्लियर कराऊंगा, और उस टाइम पे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस लूंगा, उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी एनालिसिस होगा हमारा। और एनसीईआरटी एनालिसिस में हमको 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन देखना है। एनसीईआरटी एनालिसिस कैसे होने वाला है, एनसीईआरटी एनालिसिस जो रहेगा इसमें पहली चीज तो हमारा वीक पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट बोल रहा हूं बेटा मैं, वीक टॉपिक नहीं बोल रहा हूं, वीक पॉइंट। कंप्लीट हर पेज में यदि आपको यहां पे जितनी भी लाइन है तो कोई तो भी एक लाइन ऐसी होंगी जो आपका वीक होगा। तो ऐसे हर एक चैप्टर में आपका बेटा आपको एनालाइज करना है कि वीक पॉइंट कौन सा है। मींस ये जो वीक पॉइंट है इस पे आपको फोकस करना है आफ्टर द रिवीजन टेस्ट कंप्लीशन, समझे। जब आपको गैप मिलेगा ना, कब, आपका जब बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे
तो बोर्ड के एग्जाम के बाद आपको जब गैप मिलेगा तो उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा वीक पॉइंट का। ये आपका अच्छी तरह से एनसीईआरटी एनालिसिस हो गया तो समझ लो आपको काफी हेल्प मिलेगी, और नहीं तो नहीं मिलेगा। समझे? क्लियर हो गया? ये पहला पॉइंट वीक पॉइंट वाला। सेकंड, एनसीईआरटी एनालिसिस में हमको और क्या करना है, देखो ये वीक पॉइंट हो गया पहली चीज, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, गलत साइड में रफ कर दिया। ठीक है, वीक पॉइंट तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सेकंड थिंग बेटा, अब आप इसमें एनसीईआरटी एनालिसिस में ये देखेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा पोर्शन है जो हम लोगों को याद करने वाला है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। वो कौन सी चीज है जो बार बार हमें याद नहीं रह सकती, क्योंकि वीक मीन्स क्या हो गया, हमको नहीं समझा होगा, हमसे याद नहीं रहता वो सारी चीज। लेकिन उसमें भी एक पार्ट आप देखना कि ऐसे कितने पार्ट है जिसको बार बार रिवाइज करके याद करने वाला है, उनके आपको छोटे से एक पेज में, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वन पेज नोट बोलते हैं बेटा, समझे? वन पेज नोट्स जो रहेंगे ये कंप्लीट चैप्टर का रहने वाला है। और कंप्लीट चैप्टर मींस कंप्लीट चैप्टर लिविंग वर्ड। और फिर कंप्लीट ये यूनिट 1 का वन पेज नोट्स भी आपको बनाना है। ये बेटा ये जो वन पेज नोट्स जो होते हैं ना, ये आपके लास्ट मोमेंट में काफी हेल्प करते हैं। समझे? आपके जो सीनियर स्टूडेंट जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन लोगों ने इस टेक्निक को फॉलो किए थे बेटा। और उसके भी जो सुपर सीनियर स्टूडेंट है वो लोग यहाँ नहीं है, आप नहीं पहचानते, ठीक, उन लोगों ने भी इस टेक्निक को फॉलो किए हैं और रियल में उनका सिलेक्शन भी हुआ है। यदि आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो आप खुद बेटा खुद बोलोगे आकर के, नहीं सर सही में ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रही है हमारे लिए। तो वन पेज नोट्स ये आपको याद रखना है, वीक पॉइंट ये आपको याद रखना है। समझे बेटा? दो चीज आप याद रखो, तब आपका एनसीईआरटी एनालिसिस हम कहेंगे कि कंप्लीट हुआ। ठीक है, इतने पार्ट में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे के पोर्शन पे जंप करता हूं। क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? वेरी गुड। कौन से दिन क्या लेने वाला है हूं मैं ये बता दिया। अब देखो इस तरह से आपका डे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक के मैंने आप लोगों को जो है एक इंफॉर्मेशन जो है ये मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो डे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बाद भी आगे है हमारा। ठीक है, इसके बाद भी हम लोगों का आगे का जो पोर्शन है वो हम लोगों को समझना है। तो इसके आगे क्या है देखो, अब यहां पे देखिए डे 1 2 3 4 5 6 7 8 पर ही खेल खत्म नहीं होता है बेटा। अब देखो जो आपका रिवीजन ग्रुप टेस्ट 1 और हमने 2 जो बनाए हैं दोनों को मिला के, ठीक है, डे 9 में आपको फिर से एक हॉलीडे मिलेगा, टेस्ट 2 का आपका ग्रुप 2 का टेस्ट होगा, फिर एक हॉलीडे मिलेगा। और बेटा 1 और 2 दोनों का टेस्ट आपको फिर से एक बार रिवाइज करके देना है, कि हो सकता है कि कुछ चीज आपकी छूट गई हो। जो छुट्टी बेटा ये बीच में आपको एक जो ब्रेक मिल रहा है, एक हॉलीडे मिल रहा है, इस हॉलीडे में अगेन एक बार एनालाइज कर लो। हो सकता है कि पहले बार आप जब टेस्ट परफॉर्म किया आपकी कुछ चीजें मिस हो गई है जो आपने वहां पे ध्यान नहीं दिए, और ध्यान नहीं दिए होंगे तो बेटा ये जो ग्रुप टेस्ट 1+2 जो है ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपका। समझे? तो ये 1+2 में अब क्या हो गया बेटा, वेटेज आपका बढ़ गया है। ठीक है, अभी हमने एक छोटे से, पहले तो हमने सिंगल चैप्टर का दिए, फिर हमने 4 चैप्टर मिला के दिए, और फिर 4 और 4 चैप्टर का अलग अलग दिए, फिर 8 चैप्टर का हम एक साथ टेस्ट दे रहे हैं। बताओ हेल्पफुल रहेगा या आप लोगों के लिए या नहीं रहेगा? हेलो, हेल्पफुल रहेगा? बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बेटा, बहुत ज्यादा रियल में। क्योंकि ये सब होने के बाद लास्ट में आपको फुल सिलेबस पे टेस्ट होने वाला है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर अब बहुत हो गया इतना मत दो, ऐसा नहीं बेटा। फिर रहेगा आपका फुल सिलेबस। पहले फुल सिलेबस 11th रखेंगे हम, फुल सिलेबस 12th रखेंगे हम, और उसके बाद फुल सिलेबस कंप्लीट कॉम्बो जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, ये सब जब ग्रुप टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे बेटा तो उसके बाद आप लोगों का जो बोर्ड का टेस्ट सीरीज होता है ना वो भी रहेगा। क्योंकि बीच में आपको जो 15 डेज का टाइम मिल रहा है, जैसे ही रिवीजन टेस्ट हमारा नीट का कंप्लीट होता है वैसे आप लोगों का बोर्ड का जो है वो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर बोर्ड के एग्जाम के बाद जब आपके गैप मिलते हैं और नीट के एग्जाम, देखो अभी आपका यहाँ पे रिवीजन है, फिर बोर्ड का रिवीजन रहेगा, अभी यहाँ पे नीट का रिवीजन है, फिर बोर्ड के रिवीजन के बाद फिर बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम के बाद ये गैप है आपका, अब फिर आपका नीट का एग्जाम आएगा। तो ये जो गैप रहेगा इसमें आपके मॉक टेस्ट रहेंगे फुल सिलेबस में। कितने रहने वाले मालूम है? अप्रोक्सीमेटली 50 मॉक टेस्ट रहने वाले बेटा, हर दिन होंगे। वहां पे आपको कोई लीव और कोई हॉलीडे नहीं मिलेगा, हर दिन मॉक टेस्ट होगा, और फिर आप नीट का एग्जाम देने जाओगे। अब आप खुद बताओ, इतना जब आप ये कंप्लीट कर लोगे
तो उसके बाद आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंट तो आ ही जाएगा कि नहीं हम अब सब कुछ कर सकते हैं। समझे? तो इस तरह से यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि फिर इसके बाद बेटा आगे देख लीजिए, इस तरह से ये शेड्यूल आप लोगों को बेटा पोस्ट किया है। ये सारा शेड्यूल में अभी आपको आगे का जो प्लान है, मीन्स डे हमारा जो रहेगा, ठीक है, मीन्स मैंने अभी आप लोगों को कहाँ तक के बताया बेटा, वन डे जो यहाँ पे होने वाला है, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ डे 8 तक के बताया। ठीक, उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12 तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। फिर हम मिलेंगे अगेन डे 13 पे, 14 पे और 15 पे। ये 3 दिन है हमारे पास और 3 दिन के लिए अगले चैप्टर्स है। ये मैं उस टाइम पे आपको जस्ट बिफोर जो आपका टेस्ट के लिए हम जब मिलेंगे तो लास्ट जो हमारा डिस्कशन रहेगा उस टाइम पे मैं आगे का शेड्यूल दूंगा आपको कि पहले क्या चैप्टर रखे हमने और बाद में क्या रखे। ऐसे फिर ये होने के बाद फिर आगे का उसके आगे का जो है उसके बाद में आप लोगों को बता दूंगा। समझे बेटा? तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीजें जो है ये एक प्लान बना लेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप खुद जानते हो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। तो ये आपका 18, 19, 20 जो हो गया बेटा, अगली यूनिट हो गई हमारी ग्रुप सेट 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25, 26, 27 ग्रुप 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3+4 का यहाँ पे सेट हो गया। फिर ग्रुप 5 के बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ये सब बना हुआ है बेटा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि नहीं होगा तो, और नहीं तो मैंने ये सब डेटा आप लोगों को ऐसे ऑफिशियली पोस्ट हुआ है। ठीक है, 25, 26, 27 में ये कौन से टॉपिक आ रहे हैं, फिर उसके बाद कौन से टॉपिक आ रहे हैं, फिर कौन से टॉपिक आ रहे हैं, और फाइनली हमारा लास्ट में कौन सा टॉपिक आ रहा है। ये सारा डेटा आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये सारा यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉलो होगा। ठीक है, समझ गए बेटा? अब आप बताइए, इतना अच्छा जो रिवीजन प्लान आप लोगों को मिला है, क्योंकि देखिए बेटा क्या होता है, जब तक के डू और डाई सिचुएशन नहीं आती हमारे सामने तब तक कि हम खुद से 100% एफर्ट नहीं लगाते। और यहाँ पे बेटा कुछ भी हो, आपके साथ डू और डाई सिचुएशन है, करो या फिर मरो, यही कंडीशन आपकी बनने वाली है बेटा। और ये कंडीशन में ऐसा होगा कि एनी हाउ हमको करना है, मीन्स करना है। ठीक है, ये चीज आपके साथ रहने वाली है, जिसकी वजह से आप सारी चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। समझे? तो इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया बेटा आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे के इन्फॉर्मेशन पे आते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस जो देख रहे थे वो हम देख लेते हैं, किसको कितना वेटेज है बेटा। तो देखो बेटा, 2010 में लिविंग वर्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2012 में भी नहीं आया, 14 में भी नहीं आया, 15 में भी नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि 18, 19, 20 में नहीं आया, आया है। तो लिविंग वर्ड को बहुत ज्यादा जो है हम वेटेज नहीं मान सकते, बट ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन आता है इस पर। तो आप खुद बताइए एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। समझे? क्योंकि 11 में, 13 में, 16 में और 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। 18, 19, 20 का पेपर में दिखाऊंगा, डायरेक्टली पेपर एनालिसिस करेंगे बेटा हम लोग। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको वेटेज बता रहा हूँ, उसके बाद ये 18, 19, 20 का डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, 20 का पेपर आपके हाथ में है बेटा, 19 का भी होगा आपके पास, नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, 18 का भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, 17 का भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे मैं एनालिसिस जो दे रहा हूँ तो आपको डेटा प्रोवाइड ना करूँ, प्रोवाइड होगा बेटा, डोंट वरी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा वेटेज बेटा 11 में गया था ज्यादा, और 14 में गया है, फिर 17 में भी है। तो हम कुछ ये कह नहीं सकते बेटा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। समझे? क्योंकि सीक्वेंस चेंज होते जा रहा है, बट मे बी बेटा अप्रोक्सीमेटली 4 से लेके 5 क्वेश्चन जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अकेला एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आप खुद वेटेज देख लीजिए कितना ज्यादा है। समझ गए? ऐसे ही प्लांट किंगडम पे आते हैं हम। तो प्लांट किंगडम पे एवरेज हम देखें बेटा, तो पहले जो है 4 क्वेश्चन आते थे, फिर 3, मीन्स 2 से लेके 3 क्वेश्चन प्लांट किंगडम पे बनेंगे ही बनेंगे। एनिमल किंगडम पे बेटा 3 से लेके 4 क्वेश्चन आते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप देखिए बेटा, यहाँ पे 4 क्वेश्चन 11-12 में गया है। उसके बाद फिर 14, 15, 16 में 5 क्वेश्चन है, 4। एवरेज आप मॉर्फोलॉजी पे 4 से 5 क्वेश्चंस कंसीडर करके चलेंगे। एनाटॉमी जो है थोड़ा सा टफ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का वेटेज ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन इसका जो एनाटॉमी का एवरेज है 2 से 3 क्वेश्चन। समझे कितने? 2 से 3 क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यदि हम देखें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल जो है 1 से 2 क्वेश्चन सफिशियंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे।
4 4 5, ठीक है। जनरली यहाँ पे वेटेज जो है 6 तक के गया है 2020 तक के। तो यहाँ पे आप 5 to 6 क्वेश्चन सेल यूनिट ऑफ लाइफ पे कंसीडर कर लीजिए। मीन्स ज़्यादा अच्छा पढ़ना आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ज़्यादा पढ़ना है आपको मॉर्फोलॉजी, ज़्यादा पढ़ना है आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इतने डेटा में आप लोगों ने जो देखे 3 चैप्टर बेटा, मीन्स हम कहते हैं ना 80-20 का जो प्रिंसिपल होता है, परेटो प्रिंसिपल, याद है आपको? परेटो ने क्या कहा है? हमारा जो मे बी नेटवर्क इशू आया होगा। एम आई ऑडिबल ऑल प्रॉपरली? देखिएगा एक बार, सही से आवाज आ रहा है ना? हाँ, बीच में आवाज अटकी होंगी, अभी अभी भी अटक रहा है कि 1 मिनट मुझे सॉल्व कराने दो। चलो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो देखिए बेटा क्या होता है, 80-20 का प्रिंसिपल ऐसा है कि हमारा 50% जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो 80% पोर्शन कवर करता है, और उसके बाद बचा जो 50% सिलेबस है वो सिर्फ 20% पोर्शन कवर करता है। तो आप ये जो 50% पोर्शन जो 80% कवर कर रहा है ना, इस पे फोकस करके आप अपने दिन के कम से कम 8 घंटे इसको दे दो, और बाकी बचे जो है आप 2 से 3 घंटे इसको दे दो। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। 80-20 का रेशियो जो है प्रिंसिपल, परेटो प्रिंसिपल, यदि आपको ये मालूम है तो रियल में बेटा आप काफी अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। मींस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और सेल यूनिट ऑफ लाइफ, 3 चैप्टर ऐसे हैं अभी तक के जो आप लोगों के लिए काफी वेटेज वाले हैं, बाकी सारे जो है नॉर्मल है। बायोमोलिक्यूल में ने बेटा इस बार रिकॉर्ड तोड़ा है, 4 क्वेश्चन एवरेज में है इसके, बट 4 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बट बायोमोलिक्यूल जो है सिर्फ ये एक जगह पे कवर नहीं होता। बायोमोलिक्यूल का रोल अलग अलग जगह पे है, डाइजेशन पे भी बायोमोलिक्यूल आता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट जो होता है वहां पर भी बायोमोलिक्यूल का रोल है। तो इसका वेटेज फिर उसके साथ कंसीडर करें तो इसका वेटेज 8 क्वेश्चन हो जाता है बेटा फिर। तो एक अगेन ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, 1 2 3 4 यूनिट जो है आपके लिए ज्यादा वेटेज वाली हो गई। 80-20 में याद रखेंगे बेटा आप, ठीक है। जस्ट वेट, एक कॉल आ रहा है मुझे ऑफिस से, देख लेता हूँ। ओके, समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में फिलहाल वेटेज बहुत कम दिख रहा है और आगे भी वेटेज कम है, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर भी कंसिडर करके चलिए। आप बोलोगे सर हर जगह हम इतना ज़्यादा क्यों लें? आप हर जगह इतना लोगे तो फिर सर हमारे 90 क्वेश्चन से ज़्यादा जाएंगे। बेटा आपको कैलकुलेशन ऐसा करना पड़ेगा हर चैप्टर के मिला के, इतने इतने आ सकते, इतना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लास्ट मोमेंट में आपके हो सकता है कि 120 क्वेश्चन का एनालिसिस आप कर रहे हो या 130, अच्छी बात है बेटा। आप इतना अप्रॉक्स मान के चलोगे तो आप उतना अच्छा पढ़ोगे। अच्छा सेल साइकिल नहीं बताया, बता रहा हूँ बेटा, वेट। इस बार बेटा सेल साइकिल पे क्वेश्चन जो है भरमार आई है, ये 2-3 पे जाना ही नहीं है। सेल साइकिल पे क्वेश्चन आते नहीं है बेटा, 2 से 3, 4 से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए, समझे? तो सेल साइकिल का कुछ भी हम एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते, है तो छोटा सा चैप्टर ना। तो मैं अभी इसको मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता बेटा इसका डेटा, ना तो मैं 2 बोल सकता हूँ, ना तो 3 बोल सकता हूँ, ना 4 ना 5, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सेप्टेशन है, इसका कोई एक्सेप्टेशन नहीं है, समझ लिए? मिनरल न्यूट्रिशन पे बेटा जनरली 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। फोटोसिंथेसिस पे बेटा 4 से 5 क्वेश्चन आप कंसीडर करोगे, भले यहाँ पे कुछ भी डेटा हो, यहाँ पे नहीं जाना आप लोगों को। रेस्पिरेशन पे भी यहाँ पे जो है कुछ भी डेटा हो, यहाँ पे भी नहीं जाना है आपको, इसमें भी आप 4 से 5 क्वेश्चन कंसीडर करोगे। और पीजीआर पे भी बेटा यहाँ के डेटा पे नहीं जाना है, क्योंकि इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आप पीजीआर पे भी कंसीडर करोगे, समझ गए? मीन्स 1 2 3, उसके बाद ये 4 5 6 और 7, 15 में से मैंने बेटा हाफ कर दिया आपको, 50% पोर्शन 80% कवर करेगा। देखिए बेटा ये एक्सेप्टेड पोर्शन बता रहा हूं, नहीं तो आप बाद में चल के मुझ पे ब्लेम करोगे कि नहीं सर आपने तो ऐसा बताए थे, ऐसा नहीं आया। तो देखो बेटा मैं ये एक्सेप्टेड क्या हो सकता है वो बता रहा हूं, अब तक का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग में ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन हाँ, इसमें 100% एक्यूरेसी होने का प्रोबेबिलिटी बेटा 85% है, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा आने वाला 85%। कोई भी इतना अच्छा आप लोगों को जो है
श्योरिटी नहीं देने वाला, मैं दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना खुद ही। 85% पोर्शन जो है आपका 2021 में आया या नहीं आया, वेटेज मैंने जैसा बताया था वैसा आया या नहीं आया, आप खुद चेक करना। आप खुद आके मुझे बोलोगे नहीं सर सही में आपने जो बताए थे वैसा हुआ है। ठीक है, तो मानो मेरी बात, ट्राई करो। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो बेटा हम कुछ भी वेटेज नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, कहाँ से आ रहा है कहाँ तक क्या आ रहा है, यहाँ तक के, ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है, हर इस पे आप 2 क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लो, और सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से आप देखोगे, डाइजेशन से 2 फिक्स है, ब्रीथिंग से 2 फिक्स है, बॉडी फ्लूइड से 3 से 5 फिक्स है, एक्सक्रीशन से 3 से 4 फिक्स है, लोकोमोशन पे 3 फिक्स है, न्यूरल, और ये दोनों एक साथ आता है, तो दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट करें तो 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है। मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज काफी अच्छा हो जाएगा फिर उस हिसाब से। तो ये जो है ये फिक्स है, 2 से 3, 2 से 3, किसी में ये नहीं कह सकता कि एक, किसी में ये नहीं कह सकता 3, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स मान के चलो हर इसमें, हर चैप्टर में 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3, ये आप मान के चलिए। और काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा चैप्टर होते हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के, और काफी स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं। और यहाँ पे बेटा क्वेश्चन जो है ऊपर ऊपर नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। जैसे आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी कम है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट, स्पेशली पीजीआर पे तो एग्जांपल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी इन चैप्टर में कम है, क्योंकि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके गेम खेला जाता है आपके साथ, और उस गेम में जिसने बाजी मार लिया वो सिकंदर है, और नहीं तो फिर गया। समझे? ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पे आएगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी पे भी क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट पूछेंगे, क्योंकि एग्जांपल बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बट ट्विस्टिंग जो है कुछ चैप्टर्स है जैसे जहां पे बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग होती है, तो उन चीजों का आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, समझे? और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की हम बात करें तो बेटा वो तो छोटा सी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन जनरली बनते हैं, लेकिन कभी भी हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इसमें अभी तक के का जो एवरेज आया है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कभी कुछ ज़्यादा ही हो गया तो 3 पे जाएगा, नहीं तो 3 तो बहुत कम है, 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो अब आपके साथ मैंने डे 1 में क्या क्या रखा बताइए? लिविंग वर्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और रिप्रोडक्शन इन क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो ये दोनों का वेटेज कम है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वेटेज ज्यादा है। बेटा पढ़ लो अच्छे से, घोट डालो इसको, टाइम है अभी आपके पास। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लो, ये दोनों छोड़ दो, ऐसा नहीं करना बेटा। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ट्विस्टिंग कर देंगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि बायोलॉजिकल से सिर्फ 2 पूछे और लिविंग वर्ड और इधर आजू बाजू से ज्यादा पूछ ले। समझे? तो ऐसा नहीं करना। हाँ, लेकिन इसके बाद अगेन एक और जो चैप्टर है बेटा काफी अच्छा वेटेज वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसमें भी 5 से लेके 6 क्वेश्चन जो है ये एक्सेप्टेड है, 5 to 6 क्वेश्चन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें बहुत ट्विस्टिंग की जाएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें बहुत ट्विस्ट किया जाएगा बेटा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें भी बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एक्सेप्टेड है, दोनों मिला के बेटा 6 to 7 क्वेश्चन जो है ये आने का पॉसिबिलिटी है। मेंडल जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसमें भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा जाएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे भी नहीं आते। और इसमें भी आप 5 से 6 क्वेश्चन दोनों भी इसमें आप मान के चलिए बेटा। आप बोलोगे सर इतने सारे आप बता रहे हो, फाइनली कितना 130 के ऊपर चले जा रहे हैं, 90 क्वेश्चन कहां हो रहे हैं? अच्छी बात है ना बेटा, 130 का हम यदि कंसिडर करेंगे तब जाके आपके 90 परफेक्ट बैठेगा। समझे? और ऐसा ही करना पड़ेगा। यदि आप बायो में 360 में से यदि सोच रहे होगे कि 300 प्लस का टारगेट रखे हो आपने, आप सोच रहे होंगे बस इतना हो जाए, तो क्या करोगे मालूम है? आप ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, और 300 का टारगेट रखोगे, लास्ट में 220 पे आ जाओगे आप बायो में, गारंटी है मेरी ये। समझे? है कई स्टूडेंट वो सोचते हैं बस 300 पार अब की बार, ऐसा नहीं करना बेटा, टारगेट पूरा रखो ना बेटा, क्योंकि आप 360 का पेपर सॉल्व करके आओगे तो आपको कम होते 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 एटलीस्ट कम से कम 340 तो भी मिलेगा ना, और कम हो गया तो 300 तो भी मिलेगा, 300 आ गया तो सिलेक्शन पक्का है, इसके नीचे गिरा ना तो कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला बेटा, भूल जाओ। समझे? 360 का टारगेट बना के चलो और छोड़ो कुछ नहीं, कोई रिस्क नहीं लो,
पढ़ना एनसीईआरटी ही है हमको अब, क्योंकि अब आप एनसीईआरटी के बाहर जाने वाले हो ना, तो अब खुद देख लो साल भर से पढ़ा हुआ कितना याद है, और खुद देख लो और नया पढ़ के कितना लास्ट में रिवीजन कर पाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तो अब फोकस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना है, और क्लास के जो नोट्स आपने बनाए वो, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ो, कहीं नहीं जाओ, क्लास नोट्स एनसीईआरटी, क्लास नोट्स एनसीईआरटी, बस खत्म। इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसमें कुछ नया मिल गया ना, उसको याद कर लेना, खत्म काम, इससे बाहर नहीं जाना है, मैं कह रहा हूं पहले, समझे। पेपर में मैं भी आपको ऐसे देने वाला हूं, समझ गए, क्लियर हुआ बेटा। मैं इतना अच्छा ऑनलाइन बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे जा रहे हो आप अभी भी बेटा, वो व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं होता, व्हाट्सएप पे गए ना कोई देखता भी नहीं, मुझे मालूम है, इतने सारे आपको पीडीएफ शेयर होते हैं ना, कोई नहीं ध्यान नहीं देता, और जब चीज हाथ में आ जाती है ना तो फिर और वो ऐसे भूल जाते हैं हम। लाइव देखो ना, लाइव में क्या चीज मिल रही है, ठीक। आप बोलो ठीक है मैं शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं शेयर कर ही दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। लेकिन उसके बाद फाइनली लास्ट में होगा क्या, जब चीज हाथ में आ गई ना, कभी भी क्या है मालूम है, हमेशा याद रखना बेटा, चीजों की कीमत मिलने के पहले और इंसान की कीमत खोने के बाद होती है। कोई चीज आपके पास जब तक नहीं है ना, तब तक बहुत वैल्यू है, जिस दिन वो चीज, कोई भी एसेसरीज आपके हाथ में आ गई ना, आप उठा के फेंक देते हो उसको, ऐसा कोई वैल्यू नहीं रहती, वो हर चीज पे अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, इवोल्यूशन पे क्वेश्चंस जो है बेटा, इस पे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो है, इस पे भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, यहां से जो दिख रहा है आपको ये सारा, ये ऐसे ही नहीं है, इसके बाद बेटा वेटेज कम हो जाएगा, लेकिन इकोलॉजी पे भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक में थोड़े कम है बेटा वेटेज, लेकिन कभी कभी बढ़ा देते हैं बेटा वेटेज। तो इधर का ये जो पोर्शन है ना, ये बीच का, इसमें जो है आप एक्सेप्टेशन जो है 2 से 3 का मान के चलो, लेकिन इसके पहले जो है 5 से 6, और इसके लास्ट में भी जो है आप 4 से 5 ये कंसीडर करेंगे। इकोलॉजी में 4 से 5, ये कंप्लीट इकोलॉजी का नहीं बता रहा हूं, पर चैप्टर के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये बीच में पर चैप्टर आप 2 से 3 कैलकुलेट कर लो, और यहां पे आप 5 to 6 कैलकुलेट करके रखेंगे, समझे। तो आपको यहां पे बेटा जो 80-20 का प्रिंसिपल हम देखें तो ये वाला पोर्शन, और ये जो लास्ट में आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये 80% एफर्ट देने वाला है, ठीक है। और ये वाला जो है, ठीक है, ये एक मैं आइडिया दे रहा हूं बेटा, नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं सर हमने तो इसमें सिर्फ 20% दिए थे और यहाँ से 80% पूछ लिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ना सभी है हमको, लेकिन कुछ चीजों में ज्यादा वेटेज देना है आपको, और ज्यादा स्टडी करना है, समझे। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है पहले 100 आते थे, बाद में चेंज होके बेटा अब क्वेश्चन 90 आ रहे हैं, और 90 में मैंने आपको 120 से लेके 130 क्वेश्चंस का एनालिसिस दिया हूँ, जिसमें टू बी 70 से लेके 80% तक के का जो मैंने जैसा बताया वैसा आने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन 20% जो है आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो हर चीज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। यदि आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर सिर्फ 80% पे फोकस करो, ये चॉइस आपकी रहेगी। कल को चल के मुझ पे ब्लेम नहीं करोगे कि नहीं सर आपने ऐसा बताया थे तो हमने ऐसा किया, समझे, क्लियर हो गया। चलो तो फाइनली अभी मैंने आप लोगों को 2 चीज यहाँ पे इन्फॉर्म किया, एक तो मैंने आपको रिवीजन शेड्यूल कैसे होने वाला है वो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। सेकंड थिंग, आप लोगों को एनसीईआरटी एनालिसिस जो है वेटेज ये मैंने आप लोगों को बताया हूँ, लेकिन वेटेज मैंने आपको 2018 तक के ये समझाया हूँ। अब हम लोग बेटा 2018 का एक्चुअल मैंने वेटेज नहीं बताया, तो हम लोग कैसे देखने वाले बेटा, क्वेश्चन वाइज हम लोग इसका वेटेज देखेंगे। मींस यहाँ पे हम लोग जो है बेटा, जो नीट में पेपर आया है 2018 का, डायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये हम देखेंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखो लिविंग वर्ड यहाँ पर भी नहीं पूछा है, डायरेक्ट प्लांट किंगडम हमको दिख रहा है यहाँ पर, समझे। उसके बाद डायरेक्टली हम लोगों को मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग हुआ है, थोड़ा सा फेरबदल किया है 2018 में, तो ये हम देख रहे हैं। बट ये जो है बेटा एनालिसिस में सिर्फ क्वेश्चंस बता के आपको खत्म नहीं करने वाला हूं, ये एनालिसिस ऐसी रहेगी कि अभी नोटबुक और पेन उठाइए और ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको, समझे। अभी मैं आप लोगों को ये एक एक पेपर जो है 2000 कौन सा है हमारा 18, 2019 और 2020 तीनों भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को डिस्प्ले करूंगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। नोटबुक का पेन उठाइए, 1 से लेकर 90 तक के नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने बोला योर टाइम स्टार्ट इज नाउ,
एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मींस एक स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दूंगा मैं? 2 मिनट। 2 मिनट में ये स्क्रीन जो है यहाँ से हट जाएगी और अगला आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 मिनट में ये अगला पार्ट में यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस तरह से कंटिन्यू आपका जो पेपर है 90 क्वेश्चन 45 मिनट में कंप्लीट होंगे। ऐसे 2018, 2019 और 2020 का पेपर जो है आपको अभी सॉल्व करना है। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ आंसर की डिस्प्ले करूंगा और आंसर की डिस्प्ले होने के बाद आप लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे मेरे साथ। उसके बाद जिसके जो भी डाउट्स है, जो नहीं बने, जो नहीं समझे, वो सारी चीजें, और उसके बाद जो हमारा एनसीईआरटी एनालिसिस है उस पर हम फोकस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। कैसा है प्लान? मजा आ रहा है ना? हेलो, तो आर यू रेडी? स्टार्ट कर दे फिर। इसके बाद बेटा मैं रिकॉर्डिंग नहीं लेने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग हमारी यहीं तक के रहेगी। आगे का जो एनालिसिस रहेगा ये सारा से प्रैक्टिस रहने वाली है आपकी। तो क्वेश्चंस देख लो किस तरह से आए हैं बेटा, चैप्टर वाइज एक एक चीज जो है। अब देखो ये सारी चीज आप कहीं पे भी आप रेफरेंस पे जाओ, अच्छी अच्छी बुक्स पे जाओ, सब मिलेगा बेटा, आपके पास खजाना है। ये सब चीज मेरे को देने की जरूरत नहीं बेटा, आपके पास इसका सारा खजाना है आपके पास। आपने 28 ईयर्स ले लिए होंगे, ठीक है, या 30 ईयर्स एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए होंगे, ये सब है आपके पास। बट क्या फायदा? नॉलेज इज पावर बट इफ अप्लाई। आपके पास चीज है बट उस चीज को आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो? कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा बताओ आप ही, समझे? इसलिए यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये आपके पास डू और डाई की सिचुएशन है। एनी हाउ अभी आपको ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं अभी के अभी सॉल्व करने हैं, और अभी के अभी हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो है ये बनेगा, समझ रहे हो? मजा आएगा। अभी के अभी हमारा रिजल्ट बनेगा कौन से चैप्टर में? देखो ये लोकोमोशन यहाँ पे आ गया, इवोल्यूशन यहाँ पर आ गया। मैंने बेटा क्वेश्चन पेपर लिया हो, नहीं तो आप बोलोगे सर चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन के नंबर चेंज नहीं किया मैंने, क्वेश्चन के नंबर वही है, सिर्फ वहां पे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो नाम यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है? ऐसा आपको पेपर नहीं मिलेगा बेटा, आपको प्रीवियस ईयर में इस तरह से नहीं मिलेगा, समझे? ये बहुत एनालिसिस के बाद ये आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह से फाइनली जो 90 क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, ठीक है, ये आपको मिलेगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, और आपको ये सॉल्व करना है। इससे बेटा आपको एक आइडिया होगा कि 2018 के पेपर पे आप अपना कितना स्कोर कवर कर पा रहे हो। यदि आपका स्कोर 300 प्लस आ रहा है तो आप डेंजर जोन से बाहर हो। यदि आपका स्कोर 300 से कम आ रहा है तो बेटा ये रिवीजन शेड्यूल जो है ना हमारा, कितने दिन का है? 40 डेज के आसपास आ रहा है। जी जान लगा दो बेटा, ये आखिरी एफर्ट है, ये आखिरी एफर्ट है आप लोगों का, क्योंकि इसके बाद जो है आपको फिर कोई भी मदद नहीं मिलेगी, कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाला, समझ गए? तो आंसर की भी जो है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते बेटा। हेलो, आर यू रेडी? ओके, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का परफॉर्मेंस रहा है और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक है? और ये जो बेटा आज की जो प्रैक्टिस है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है? इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि हम कितने पानी में हैं और कितनी मेहनत हम लोगों को यहाँ पे करनी है, समझ रहे हो? हम लोगों ने फाइनली जो भी क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं, ठीक, इसमें कैसा रहा एक्सपीरियंस बेटा बताइए? चलो रिस्पॉन्स कर सकते हो, वॉइस में एक्सेस दिया है, ठीक है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो यू कैन अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सर। मजा आया बेटा? ये हेल्पफुल रहेगा आज का आपका जो प्रैक्टिस मैंने लिया हूँ। हेलो, यस सर। ओके, हाँ सर। वेरी गुड। चलो चैट में रिस्पॉन्स आ रहे हैं सभी लोगों के, काफ़ी अच्छा स्कोर है बेटा आप लोगों के, लेकिन कुछ लोगों के स्कोर बहुत कम आए हुए हैं, तो मेहनत करनी है बेटा जिनका स्कोर कम आया है। अभी आज के सेशन में मैंने आप लोगों का थोड़ा सा एनसीईआरटी एनालिसिस कैसे लेना है ये बताया, आपको भी एक रियली फील हुआ होगा कि हमें कैसे एक्चुअली पेपर देना है, क्योंकि वो जो प्रेशर जो होता है बेटा, आज ऐसा फील हुआ क्या कि
नीट के फाइनल एग्जाम में कैसा प्रेशर आ सकता है? यस सर, हुआ। हुआ ना? हाँ, तो ऐसा प्रेशर रहता है, ऐसे ही हड़बड़ी और गड़बड़ी मची रहती है, अंदर उथल-पुथल होती है बेटा। वो सिचुएशन आज आपने फ़ील किए हो और यही फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके सामने कि कैसे होता है, क्योंकि आपने इतने सारे टेस्ट दिए होंगे, लेकिन आज का जो टेस्ट है आपका रियल में, जो लाइव आपने परफॉर्मेंस किए होंगे, उसमें आपको फील हुआ होगा, उथल-पुथल जो थी, जल्दी-जल्दी करना है, करना है, करना है, वो सारी चीज़ें आज आपने फील किए होंगे। ओके? और मज़ा भी आया होगा। कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा था? इससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो गई है और आगे भी बेटा फाइनल एग्जाम में ऐसी ही सिचुएशन बनती है। और हम क्या करते हैं मालूम है, बहुत कुछ आता है हमें, लेकिन हम जल्दी में ना बहुत कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। वो गड़बड़ी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो आगे के भी बेटा मैं कुछ प्रैक्टिस आप लोगों की लूंगा और हमारा रिवीजन टेस्ट जो है वो भी बेस्ट होने वाला है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, जो आप लोगों का जो है क्या चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगा। लॉकडाउन की वजह से आदत चली गई थी, कोई बात नहीं बेटा, फिर से आ जाएगी अभी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिले फिर हम लोग डायरेक्टली मंडे मॉर्निंग में। यस सर। 3 चैप्टर रेडी होके आना बेटा, उस टाइम पे भी ऐसी प्रैक्टिस लूंगा मैं आप लोगों की। 3 चैप्टर पढ़ के आओ, उस टाइम पे भी प्रैक्टिस लूंगा मैं, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसी तरह से जो है बेस देने वाले हैं। ओके, तो ये लेक्चर बेटा आप लोगों को वेटेज चाहिए था, तो वेटेज के लिए मैं आप लोगों का यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा आज या फिर कल अपलोड हो जाए। अपलोड होने के बाद कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है और रिवीजन का क्या शेड्यूल है और कैसा एनालिसिस किया है, वो आप लोग देख सकते हो। चाहो तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जिन लोग अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है बेटा, बेटा 2 बजे से नहीं है, आई थिंक शायद मॉर्निंग में है। आपको अपडेट कल तक के मिल जाएगा। कल हम लोगों का पीटी मीटिंग है, मीटिंग होने के बाद आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। शायद 8:30 से टाइम है बेटा मॉर्निंग में, समझे? तो मेंटली प्रिपेयर रहना, ये बात सोचना कि हमको मॉर्निंग में 8 से 2 तक पढ़ने को मिल जाएगा। नहीं, जो टाइम है आपके पास अभी से लेके कल का टाइम है, सिर्फ ओनली संडे है आपके पास, जिसमें सारा कमाल करना है आपको, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। अब इतना सारा आप कैसे पढ़ोगे, आई डोंट नो। कल क्लास नहीं रख रहे बेटा हम लोग। हाँ, कल क्लास में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस वाला क्लास रख रहा हूँ, किसी को यदि आना है तो, समझे? फोटोसिंथेसिस की क्लास के लिए आप आ सकते हो। फोटोसिंथेसिस का लास्ट पोर्शन जो है वो हमारा रह गया है, वो हम कंप्लीट करेंगे। और कल मेरा 11 बजे से मीटिंग है, इसलिए कल आप लोगों का 1 बजे का मैं क्लास रखूंगा, यदि मैं जल्दी घर आ गया तो। नहीं तो टाइम अपडेट हुआ तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, यस सर। चलो बाय, फिर मिलते बेटा। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कुछ भी रहता है कॉल कीजिए बेटा, मुझे डाउट पूछिए, और अपना रिजल्ट स्कोर बेटा मुझसे शेयर करोगे आप लोग अभी टेलीग्राम पे। बाय बाय।